शेख हसीना के खिलाफ यूनुस की नई पैंतरेबाजी देखने को मिल रही है। शेख हसीना पर शिकंजा कसने की तैयारी में है मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना पर शिकंजा कसने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। बांग्लादेश पुलिस के एनसीबी ने इंटरपोल से संपर्क साधा है। 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की गई है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही है। उसके बाद लगातार यहां पर मोहम्मद यूनुस की यही कोशिशें रही हैं कि किसी भी तरीके से शिकंजा शेख हसीना पर कसा जाए। वो बार बार कह चुका है कि शेख हसीना को वापस डिपोर्ट किया जाए भारत की तरफ से बांग्लादेश में, लेकिन एक भी बात सुनी नहीं जा रही है क्योंकि भारत में शेख हसीना का वीजा जो है, वीजा की अवधि बढ़ा दी गई है। जिसके बाद तो ये साफ हो गया है कि अभी तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश नहीं जाने वाली हैं और अभी शेख हसीना यहीं पर रहने वाली हैं। ऐसे में लगातार ये जो कोशिशें हैं ये किस तरीके से रंग लाती हैं, हालांकि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस लगे हुए हैं अपने इन तमाम कोशिशों को रंग देने के लिए भी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक तो कोई असर नजर नहीं आया है। बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक सिर्फ बयानबाजी सामने आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस जो हैं वो ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब बांग्लादेश पुलिस की ओर से इंटरपोल के जरिए शेख हसीना समेत 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया है। उधर अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की है। देखिए पूरी खबर है विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। हसीना पर यूनुस का सितम, हसीना की बढ़ेगी मुश्किलें, हसीना के लिए रेड कॉर्नर नोटिस, यूनुस ने झोंकी ताकत। यूनुस के बांग्लादेश में आतंकवाद का साया, ट्रंप को गुस्सा आया। बांग्लादेश में बिगड़े हालात, अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला, बेरहम यूनुस खामोश। बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब बांग्लादेश पुलिस की ओर से इंटरपोल के जरिए शेख हसीना समेत 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस लिस्ट को बांग्लादेश पुलिस के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की ओर से जारी किया गया है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस आखिर होता क्या है। दरअसल इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किया जाता है ताकि उसका प्रत्यर्पण किया जा सके। इसके जरिए विदेश में छिप कर रहने वाले भगोड़ों को पता लगाने में मदद मिलती है। बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन के बाद अवामी लीग की सरकार गिर गई थी और शेख हसीना भारत चली गई थी। तब से वो भारत में रह रही है और अब हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के लिए यूनुस ने नई चाल चली है। अब भले ही यूनुस शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रहे हो, लेकिन यूनुस राज में बांग्लादेश में बिगड़े हुए हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। तभी तो अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए लेवल 3 एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका जब किसी देश की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को लेवल 3 एडवाइजरी जारी करता है तो उसका मतलब होता है कि यात्रा पर फिर से विचार करें। अगर यात्रा रोकना एकदम संभव नहीं हो तो तभी यात्रा करें। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आने वाले चटगांव हिल के लिए अमेरिका ने लेवल 4 एडवाइजरी जारी की है, यानी यहाँ की यात्रा को पूरी तरह मना कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा के लिए दोबारा विचार करने को कहा है। अमेरिका ने बांग्लादेश को खतरनाक देश की श्रेणी में डाल दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए लेवल 3 एडवाइजरी जारी की। अमेरिका नागरिकों से बांग्लादेश में नागरिक अशांति, अपराध और आतंकवाद के खतरे का हवाला देते हुए यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। चटगांव हिल में अमेरिकी नागरिकों की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करने के लिए अनुमति को जरूरी कर दिया गया है। बांग्लादेश की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों से सभी राजनीतिक कार्यक्रमों
और बड़ी सार्वजनिक सभाओं से बचने की सलाह दी गई है। यूनुस राज में हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आज के समय में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू से लेकर विरोधी दलों के नेता हैं। बांग्लादेश की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी बांग्लादेश में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। अगर जल्द ही यूनुस ने देश के हालात नहीं सुधारे तो कहीं ऐसा ना हो जाए विदेशी बांग्लादेश में जाने से भी कतराने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे और विस्तार से इस पर जानना चाहेंगे तमाम प्रक्रिया और क्या वाकई में इस तरीके से नोटिस एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दाखिल करना सही है क्या। रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। संजीव सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी, शेख हसीना जिनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है वो कोई भगोड़े या फिर ये कहें कि कोई पैसे का गमन करके या कोई आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर भागा गया कोई टेररिस्ट नहीं है। यहाँ पर ये एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साल 2009 के बाद से सत्ता को संभाला है और बहुत अधिक वक्त तक वहाँ पर रही हैं। उनके खिलाफ इस तरीके से जो मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर अब ये जो बातें सामने आ रही हैं, क्या वाकई में किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से भी प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है? क्या वाकई में इस तरीके की कार्रवाइयां करने का अधिकार मोहम्मद यूनुस को है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया एक खास मुद्दे की पे बात करने के लिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब को ये पता है कि इलेक्शन कभी भी होंगे और अवामी लीग अगर इलेक्शन जीत जाती है, शेख हसीना जीत जाती है तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अभी अगर आप देखें तो दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ISI का जो है इन्वॉल्वमेंट है, जमायतियों का इन्वॉल्वमेंट है। और दोनों का आप देखोगे, पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, 150-200 उनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड है। वो कब बाहर निकलेंगे कुछ पता नहीं। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, ये तो किस्मत अच्छी थी शेख हसीना की कि वहाँ पे जो है वहाँ से वो निकल के भारत में आ गई और उनकी जान बची हुई है और वो बाहर आराम से है। अगर वो बांग्लादेश में रह जाती तो उनका भी वही असर होता जो इमरान खान का पाकिस्तान में हुआ है। तो ये दोनों का पैरेलल है और मोहम्मद यूनुस की हर कोशिश ये है कि किसी तरीके से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में लाया जाए, जिससे शेख हसीना के ऊपर इतने मुकदमे थोप दिए जाए, मर्डर के मुकदमे, जेनोसाइड के मुकदमे, कि शेख हसीना सारी जिंदगी भर जेल में रहे। ये उनका मकसद है। उस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने भारत को बोला कि डिपोर्ट करने के लिए। भारत ने उसका जो है कोई जवाब नहीं दिया, कोई अहमियत नहीं दी उसकी। शेख हसीना आराम से उनका वीजा भी बढ़ा दिया। अब उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है, वो इंटरपोल का। और ये जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, ये इसीलिए जारी किया है ताकि इंटरपोल अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देती है तो उसमें शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और भारत की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्यों फिर भारत को मजबूरन जो है शेख हसीना को जो है सौंपना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी कार्रवाई जो चल रही है, और उसके बाद अगर आप देखोगे हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतने अत्याचार माइनॉरिटीज के ऊपर हो। 2 दिन पहले वहां पे जो है भवेश चंद्र रॉय को, जो एक संस्था के, जो हिंदू संस्था है उसके जो है लीडर थे, उनको जो है 4 लोगों ने मार मार के उनको पीट के मार दिया। तो ये सारी चीजें मोहम्मद यूनुस के टाइम में हो रही है। और मुझे बड़ा अचंभा है कि मोहम्मद यूनुस जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनकी राज में या उनके कहने पर वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर इतने बलात्कार, इतने अत्याचार हो रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और भारत को संजीव सर, मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार को तो शायद कहीं रखकर भूल गए हैं मोहम्मद यूनुस। उनको याद ही नहीं है कि उन्हें किसी तरह के सम्मान से सम्मानित भी कभी किया गया हो। जिस तरीके से हरकतें वो अब कर रहे हैं, फैसले वो अब ले रहे हैं, मुझे लगता है उस सम्मान को पूरी तरीके से भूल कर बैठे हैं। याददाश्त उनकी कमजोर हो चुकी है।